हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम परवीन कुमार आर्य है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किए हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है सोल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। यानी कि दो इक्वेशन गिवन है बच्चों, हमें इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड है इस एक्सरसाइज में, तो हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो उस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे y = mx + 3 में, और उसके बाद हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें दो क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर साथ ही साथ m की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे 2x + 3y = 11 गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई हमारी बच्चों। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों, हम कोई भी एक वेरिएबल x या y, ये दो वेरिएबल गिवन है, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कोई सी भी इक्वेशन से, और दूसरी वाली इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो हम x को फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये क्या रह जाएगा, 2x = 11 - 3y, क्योंकि 3 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो x = क्या हुआ, 11 - 3y/2। ठीक है बच्चों, x = 11 - 3/2। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 11 - 3y/2 - 4y = -24। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 11 - 3y -4y = -24। ठीक है, -3y और -4y दोनों मिलके -7y बनाएंगे, और 11 इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो -24 - 11 बन जाएगा। तो -7y = इन दोनों को जब ऐड करोगे तो -35 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y = 35/7, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो एक वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है। अब हमें y की वैल्यू को किस में पुट करना है, जहां से x की वैल्यू निकाली थी, और इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो x = 11 - 5 इंटू में 3 -3 × 5/2। -3 की और 5 की करोगे -15, ये 11 है, 11 में से -15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -4 बचेगा। तो -4/2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, -2 बच्चों। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू, यानी कि पहली कंडीशन हमारी सोल्व हो गई है। अब वो दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा था, hence find the value of m for which y = mx + 3, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में y = mx + 3 में x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे। तो जब दोनों की वैल्यू पुट करोगे, y = mx + 3 में, तो y की वैल्यू क्या है, 5 = mx, x की वैल्यू -2 इंटू m करोगे तो -2m बन जाएगा +3। अब इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 = -2m।
और m इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 2/-2, ये कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो बच्चों हमारी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू 5 होगी और m की वैल्यू -1 होगी, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, उन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से आपको पहले इक्वेशन बनानी है और फिर उन इक्वेशन को सोल्व करना है और अपना आंसर फाइंड करना है। और इसमें जो मेथड इक्वेशन को सोल्व करोगे वो किससे बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो पहली कंडीशन में उसने बोला है कि दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है। अब बच्चों एक नंबर ग्रेटर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई भी मतलब दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बच्चों। ठीक है, तो दो वेरिएबल हम मान के चलेंगे। हमने मान लिया एक वेरिएबल x है जो कि ग्रेटर है, दूसरा वेरिएबल y है जो कि स्मॉलर है। ठीक है, तो बड़े नंबर में से जब छोटे नंबर को माइनस करोगे तो कितना आएगा 26। तो दैट मीन्स पहली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे x ग्रेटर है y स्मॉलर है, यानी कि x बड़ा नंबर है y छोटा नंबर है। एंड नंबर इज 3 टाइम्स एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो एक नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है। यानी कि किसी भी नंबर को जब अब 3 टाइम्स करोगे यानी कि उसकी वैल्यू 3 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो कोई नंबर 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 6 बन जाएगा। 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बन जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स इंक्रीज कौन से नंबर की होगी, छोटे नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी बच्चों। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि y का 3 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, इससे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है, तो आप क्या करते हो कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो कोई सी भी एक इक्वेशंस में से। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 26 प्लस वाई, और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब इसमें पुट किया तो 26 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 26। तो यहाँ पे y माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 13। जब डिवाइड करोगे 26 बाई 2 तो 13 आ जाएगा। अब इस 13 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 26 प्लस 13, तो x इज इक्वल्स टू 39। यानी कि हमें पता चल गया एक नंबर जो है वो 39 है, दूसरा नंबर क्या है वो 13 है। और आप देखोगे 13 का 3 टाइम्स करोगे 39, जब दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 26। यानी कि हमारी दो कंडीशन जो इस इक्वेशन में गिवन है, इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में गिवन है, दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा बोला है कि एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ग्रेटर है।
तो फिर से यहाँ पे एक एंगल हमें ग्रेटर मानना पड़ेगा, दूसरा स्मॉलर। तो हम मान लेते हैं कि ग्रेटर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों, ठीक है। अब हमें दूसरी कंडीशन डायरेक्ट वे में नहीं गिवन है, जैसे पहले वाले पार्ट में गिवन थी, लेकिन उसने बोला कि ये दोनों एंगल जो है ना सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमारी ये वैल्यू x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 18 डिग्री है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से कितना बन गया, 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे बना 2y इज इक्वल्स टू 162 डिग्री। जब 180 में से 18 जाएगा 62 डिग्री बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, और जब इसको सोल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। यानी कि हमें पता चल गया जो छोटा एंगल है वो कितना है, 81 डिग्री है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड देम, यानी कि दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो दोनों एंगल को फाइंड करोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 18 प्लस में 81 डिग्री, ठीक है। जब दोनों को सोल्व करोगे x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर से जब दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो 18 है, और जब दोनों का सम करोगे तो वो 180 है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।